बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम एंड वेलकम टू ऑल अबाउट किचन। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ मेहरान के निहारी मसाले से बीफ निहारी बनाने का तरीका। जब भी हम पैकेट से कोई मसाले वगैरह से बनाते हैं इस तरीके से निहारी या कोई भी चीज़, तो क्या होता है कि हमें लगता है कि शायद हम इस स्टेप को चेंज कर लेते तो हमें ये सही बन जाता, इस तरीके से चेंजेस कर लेते, क्योंकि फर्स्ट टाइम बनाते हुए हमें आइडिया नहीं होता कि इसका फाइनल टेस्ट क्या आएगा। तो इंशाल्लाह जब आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि क्या क्या चीज़ें हमें इसमें चेंजेस करनी है। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पैकेट देख लेते हैं निहारी मसाले का। जो पैकेट है मेहरान का, तो इसमें यहाँ पर ये 60 ग्राम का पैकेट है और ये 1 kg मीट के हिसाब से ये पैकेट है इसका मसाले का। बैक पे इसके इंस्ट्रक्शन दी हुई हैं जिसमें इसके 1 kg मीट के हिसाब से सारे इसके इंग्रेडिएंट्स मेंशन हैं और इसके अलावा इसके स्टेप्स ऑफ कुकिंग है, उसका सर्विंग सजेशन है और प्रिपरेशन टाइम है। स्टेप्स ऑफ कुकिंग में सारी चीज़ें बताई हुई किस तरीके से आपको बनाना है, तो इसी स्टेप्स को फॉलो करते हुए मैंने इसको बनाया है। सर्विंग सजेशन ये है कि 6 से 8 लोगों के लिए इनफ होगा 1 kg और 3 से 4 घंटे लगेंगे इसको पकाने में। तो मैंने जो ये मसाला है मैंने आधा किलो गोश्त के लिए बनाया था। चलिए हम आधा किलो गोश्त के लिए स्टार्ट करते हैं। आधा किलो बीफ के लिए मैंने क्या किया है कि हाफ कप ऑयल को मैंने कुकर में गर्म होने रख दिया था। जब ऑयल गर्म होने लगा तो मैंने 1 टेबल स्पून इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट डाला और आधा किलो मैं डाल रही हूँ गोश्त। अच्छा, अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें थोड़ा कम लिखा था आधा किलो गोश्त के हिसाब से, लेकिन मुझे लगा कि अदरक लहसुन का पेस्ट ज़्यादा डलता है गोश्त में तो ज़रा उसका फ्लेवर अच्छा आता है। तो अब इसको अच्छे से फ्राई करेंगे, फुल फ्लेम पर फ्राई करें जब तक इसकी कच्चापन ख़त्म हो गोश्त का। अब ये है कि गोश्त की अच्छे से भुनाई हो चुकी है तो मैं इसके अंदर पैकेट का जो मसाला निहारी का था वो डाल रही हूँ। आधा पैकेट मैंने डाला है और आधा पैकेट हम क्योंकि रोकेंगे इस वजह से क्योंकि 1 kg के हिसाब से है। अच्छा, 1 kg में इन्होंने दिया हुआ था कि आप जो हैं वो आधा हड्डी वगैरह या बोंग का तो गोश्त आपको लेना ही है, हड्डी वगैरह आप डाल सकते हैं। तो आप चाहें तो आप आधा किलो गोश्त के लिए 1 पाव हड्डी जो है वो इसमें यूज़ कर सकते हैं, जो चर्बी वगैरह लगी होती है उस तरह। अब इसमें इनफ पानी डाल के हमने इसको कवर करके गोश्त के गल जाने तक पकने देना है, तो ये टाइम लेगा। अब ये देखिए मैंने चेक किया है तो ये गोश्त गल चुका है मेरे पास और मैंने इसको चेक कर लिया। अब हम इसके अंदर डालेंगे हमारे पास जो आटा होता है वो, तो 3 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर व्हीट फ्लोर यानी कि जो गेहूं का आटा होता है वो डाल दिया 3 टेबल स्पून, आधा कप पानी में घोल के। अब इसको पका लेंगे, अच्छे से खौलाएंगे ताकि कच्चापन आटे का ख़त्म हो। अच्छा, इसमें लिखा था कि आटे को आप थोड़ा रोस्ट कर लें, मैंने रोस्ट नहीं किया, मैंने डायरेक्ट डाला, लेकिन फिर भी फ्लेवर इसका सही आया है। अब अच्छे से देखें इस तरीके से बनाई हो चुकी है, कोई लम्स वगैरह नहीं होना चाहिए, मेक श्योर कर लें आटा घोलते हुए। अगर आपको लम्स लगे तो आटे को घोलने के बाद छन्नी से छान के फिर डाल सकते हैं आप, ताकि कोई लम्स ना हो, तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए करें। अच्छा, अब देखें अच्छे से भुनाई हो गई है, गोश्त में यहाँ पे गल चुका है तो मैंने इसमें थोड़ा पानी डाल दिया। हम तड़के की तैयारी करते हैं। अच्छा, ये हमने तड़के के लिए क्या करना है कि 1/4 कप तक ऑयल को गर्म करना है और इसके अंदर मैं डालूंगी बाकी जो मसाले तड़के के उसमें लिखे हुए थे। ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, एक तरफ हमारी निहारी भी गर्म हो रही है, दोनों चीज़ें गर्म होनी चाहिए। 1/4 कप ऑयल में मैंने डाला है 3 टेबल स्पून अनियन, बाकी 2 टेबल स्पून अदरक है, 1/8 कप धनिया है, 2 हरी मिर्चें हैं, 1 टीस्पून निहारी मसाला, ये सब चीज़ें इसमें लिखी हुई थी। अच्छा, ये मैंने ये देखा कि हम बघार लगाते हुए सिर्फ प्याज डालते हैं, लेकिन ये अदरक और हरी मिर्च और हरा धनिया डालने से टेस्ट इसका ज़रा इन्हांस हो गया है। आप चाहें तो हरी मिर्च को काट के भी डाल सकते हैं। बस ये हो गया तो मैं इसके अंदर डाली हूँ तकरीबन 1 टीस्पून निहारी मसाला। अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और दूसरी तरफ निहारी हमारी दम पर है और बिल्कुल निहारी बन चुकी है, कच्चापन निहारी में नहीं होना चाहिए। तो हम ये तड़का जो हमने बनाया है हम निहारी में इस तरीके से पोर कर देंगे, कवर करेंगे, तैयार है, चूल्हा बंद कर देंगे, थोड़ी बहुत सर्व करेंगे। मेहरान के पैकेट मसाले से हमने निहारी बनाई है और निहारी अच्छी बनी है। और इसकी अपीयरेंस में ये है कि जो कलर इसका पैकेट में दिया हुआ था उस हिसाब से कलर थोड़ा इसका डार्कर साइड पर आया है, लेकिन टेस्ट में ये अच्छी है और इंशाल्लाह जब आप इसको बनाएंगे तो आपको डिसअपॉइंटमेंट नहीं होगी, आपको निहारी अच्छी लगेगी। रेसिपी पसंद आएगी तो रेसिपी को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।